बेड का लुक ही चेंज हो गया। कैसे खोलना है, कैसे निकालना है, ये माहौल तो बड़ा गजब का दिखाई देता है। पहाड़ों में बहुत मुश्किलें हैं बाद में फिटिंग के दौरान। काम 1-2 दिन का बाकी रह गया है। लग तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई होटल रूम होगा। सुबह के 8:47 और आज बाहर का माहौल देखिए। हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगातार हो जा रही है रात से, और ऊपर ऊपर की चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब पता नहीं ऐसे मौसम में मिस्त्री लोग काम के लिए आते हैं या नहीं, कुछ भी पता नहीं भाई। आज दिन भर मौसम ऐसे ही गड़बड़ दिखा रहा है। बाकी अब आजकल ऐसे माहौल में गांव के आसपास जो भी ये जंगल हैं, इनमें खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं, और उसके साथ साथ हर पेड़ पे धीरे धीरे नई कोपलें और फूल खिलने लगे हैं। बसंत ऋतु धीरे धीरे आ रही है यहाँ पहाड़ों में। घर के पास में यहाँ पे एक मांझा अटका हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। कहीं कभी ड्रोन फंस गया उस पे तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। बाकी अपने कमरे के इंटीरियर का काम भी लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। कल के दिन पे ये वाली कुछ मेहनत हुई थी, अच्छे से अलमारी जगमगाने लगी है। अब बस इस पे काम है। जो ये मेन दरवाजे हैं, इन पे लॉक वगैरह लगाना, बेड के हेडबोर्ड पे कुशन वगैरह लगाना, और जो बेड है उस पे कब्जे और हत्तियां लगाना। अपने इस कमरे में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना काम कराएंगे हम। पहले सिर्फ था कि बेड को रेनोवेट करना और इस जगह पे जो पुरानी अलमारी थी उसको रेनोवेट करना, लेकिन काम कराते कराते कब इतना सारा काम हो गया कुछ पता नहीं चला भाई। जबकि ये कमरा है मात्र 10 बाई 12 फीट का। इसी में हमने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हैं। 6 बाई 6 का बेड भी है, पीछे शोकेस भी बनाई है, सीलिंग भी करी है, साथ ही कंप्यूटर टेबल भी है, खिड़की अलमारियों पे पैनलिंग भी करी है, और सबसे मेन तो यहाँ पे ये बड़ी सी वार्डरोब बनाई है जिसमें कि ड्रेसिंग सिस्टम भी है, 2 कैबिनेट हैं, ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया है, मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा। कल हमने हल निकाला और आज मौसम ही खराब हो गया, तो ऐसे में तो हल लगेगा नहीं खेतों में। चलो जी, मिस्त्री लोग भी आ गए हैं अपने काम करने के लिए। बाकी हाँ, मेन गेट के कॉलम पे टाइलें वगैरह लगवाई थी ठीक करके, तो उसी की अभी पप्पा जी सफाई वगैरह कर रहे हैं। ऊपर का पत्थर तो हमें ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है भाई। इस पर भी अच्छे से मोल्डिंग करवाई थी। फिर भी ऐसी आवाज़ आ रही। ये वाली जापानी चौखटें तो भूल के भी मत लगाना। पहले इनकी जो भी डिसएडवांटेज हैं वो जान लेना भाई। बहुत मुश्किलें हैं बाद में फिटिंग के दौरान। बाकी मिस्त्री लोग भी लगभग कमरों में काम कंप्लीट कर देंगे। बाकी आज अंदर कमरों में वॉशरूम के दरवाजे भी फिट हो जाएंगे अच्छे से। ये माहौल तो बड़ा गजब का दिखाई देता है पहाड़ों में। बादल देखिए कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। तो बाथरूम का दरवाजा कुछ ऐसे है, सिंपल सा डिजाइन। ठीक है नहीं फिटिंग? ये भटके नहीं यार, नहीं बिल्कुल भी, मतलब वॉशरूम इतने सकरे हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा भी खुल जाए और वॉश बेसिन की जगह भी ख़राब ना हो। तो ऐसे कुछ प्लान करा था भाई। मतलब अपने पे जितनी जगह थी पूरा यूज़ करा है उसका अच्छे तरीके से। बस अब काम लास्ट वाला है, तो अच्छे से इन पर ध्यान देना भी बड़ा ज़रूरी है। वैसे वॉशरूम में WPC दरवाजे लगाने का ऑप्शन भी था, पर उसमें शायद पेंच की दिक्कत हो सकती थी, तो जिस वजह से हमने ये फ्लश डोर ही बनवाए हैं वॉशरूम के लिए भी। देखते हैं भाई, अगर लकड़ी या बोर्ड अच्छा हो, सब कुछ चीज़ें अच्छी हो, तो काफ़ी लंबे समय तक चल ही जाता है। थोड़ा इसकी ना मेरे को लग रहा है साउंड प्रूफिंग करनी पड़ेगी वॉशरूम के दरवाजे की ना। बाकी अभी माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। अब मौसम कैसा भी हो, जाना तो ज़रूरी है। तो एक दरवाजे पे यहाँ पे टी पट्टी लगानी रह गई थी, जो कि बाद में मंगाई हैं टी पट्टियाँ। इसको भी एलाइट से फिक्स कर देंगे। कुछ सामान ऐसा है यहाँ आसपास बिल्कुल नहीं मिलता है, सीधे या तो ऋषिकेश या फिर देहरादून जाना पड़ता है। तो मुश्किलें तो थोड़ी बहुत रहती हैं इस काम में यहाँ, खासकर पहाड़ों में। तो आज लगेंगे ये सिलेंड्रिकल लॉक वॉशरूम के दरवाजों पे। ये आसान है लगाना, इसके हिसाब से आसान कोई भी लगा देगा ना इसको, तो कोई जो जानता है वही लगाएगा। ये हैं गोदरेज कंपनी के। कुछ रिव्यू तो मैंने ऐसे देखे
कि ये वाले लॉक बोला अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा, इस पे आया रहता है ये सब कुछ। उसके साथ साथ आज मेन दरवाज़ों पे डोर स्टॉपर और एक ही पीछे गुटका लगा दिया गया है। मिस्त्री लोग तो लगे हैं काम पे और लंच का टाइम भी हो चुका है और पापा जी की भी तैयारी हो चुकी है गांव में सबसे ऊपर वाले खोला में जाने की। यहाँ से लगभग आधे से 1 किलोमीटर के आसपास। लॉक करना तो ये लॉक होगा, अंदर से लॉक होगा। अच्छा, बाहर से लॉक नहीं होगा, यहाँ से खाली ये खोलना है, ऐसे करना है। हर टाइप की चीज़ें सीखना बड़ा ज़रूरी है। कभी कोई फंस गया, कैसे खोलना है, कैसे निकालना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए नई है ना। यहाँ पहाड़ों में लोगों के घर रोड से काफ़ी दूर दूर बसे हुए हैं और पापा जी जहाँ सगाई में गए हैं वो वाला घर भी गांव के सबसे ऊपर के खोला में है। बाकी अब ऊपर कमरों में धीरे धीरे काम कंप्लीट होते जा रहे हैं और आज से कुशन वगैरह लगाने का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ये वाले कुशन हमने हरिद्वार में बनवाए थे, वहाँ से हिमगिरी बस में यहाँ तक पहुँचे थे भाई। कुशन का कपड़ा है 2 कलर का, ऊपर से ऐसे नीचे करेंगे तो ग्रे, ऐसे करेंगे तो डार्क ग्रे। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी अलमारी के पल्ले हैं इन पे लॉक लगा देंगे, तो ये कुछ ऐसे वाले लॉक लगेंगे यहाँ पे। मुझे चाहिए थी कुशन लाइट ग्रे कलर की, डार्क ग्रे में आई हैं, लेकिन उस पर भी थोड़ा बहुत शेड चेंज हो रहे हैं। लगने के बाद वो भी बढ़िया ही लग रहा है। बेड को उसकी जगह पे सटा के भी देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पे 8 इंची का गद्दा आएगा इसके लेवल तक। कुशन लगने के बाद तो बेड का लुक ही चेंज हो गया। अभी तो इसमें गद्दा, चादर, कंबल, तकिए वगैरह आएंगे, अब तो और भी सही लगेगा। बस जितनी जगह थी हम पे वैसे बनाया है इसको। एक साइड ही हम साइड टेबल रख पाएंगे। बस अब इसके ऊपर से इनके पट्टे रखने हैं, पर वो पेंटर भाई ने पेंट करने के लिए बाहर ले जा रखे हैं और वहाँ पे आपस में मिल गए। अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका पट्टा है ऊपर का। खैर देख लेंगे उनको भी। बाकी अब काम शुरू हो गया है दूसरे वाले कमरे में कुशन वगैरह लगाने का। ठीक जी, चमकनी ठीक है ना? तो जी एक और कमरा रेडी हो गया। कहीं में ऐसे भी था भाई, लंबे लंबे बाल वाला। बहुत दिनों बाद पेंटर भाई भी आ गए। उधर हम लोग का काम चल रहा है ना, काम चल रहा है। पेंटर भाई भी पहुंच गए, उनको ही पता है कि कौन से कमरे के बेड का पट्टा है ये। बस अब ये छोटे से साइड टेबल बने हैं, ये हैंग करने हैं बेड के पास में इस वाली जगह पे। पापा जी ले आए हैं गर्मा गर्म चाय सभी के लिए और धीरे धीरे पहाड़ों का माहौल खुशनुमा सा होने लगा है। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां दिखने लगी हैं फिर से। अब बस काम 1-2 दिन का बाकी रह गया है, छोटे छोटे काम सारे निपटा देते हैं। सब ले रहे हैं गर्मा गर्म चाय का आनंद। तो आज ये डोर क्लोजर भी लग जाएंगे जो कि हैं सिफोन कंपनी के। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें सब सिफोन कंपनी की लगी हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में कैसी चल पाती हैं। इन वाली चौखटों पे एक और प्रॉब्लम सामने पे आई है। अभी ऐसे कुछ छेद करके गिट्टियाँ फंसानी पड़ रही हैं। डोर क्लोजर अगर सीधे पेंच लगा के कस रहे हैं तो पेंच अंदर ही घूम रहा है और अच्छे से टाइट नहीं हो रहा है। तो पहले बड़ा होल करके वहाँ लकड़ी के गिट्टियाँ फंसा के फिर बाहर से पेंच लगाएंगे। चलो जी, डोर क्लोजर भी लग गई इस पर। बस हैंडल बाकी रह गए हैं। हैंडल इनके लिए थोड़ा सा बड़े वाले और अच्छे वाले ले आएंगे। शाम होते होते माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर से। देख रहे हैं कि बेड वगैरह कैसे बना है। चेंज कर ही सके नहीं। इस साइड टेबल को थोड़ा सा हैंग करना इस वाली जगह पे। इसको रखेंगे हम गद्दे के लेवल से 1 इंच नीचे। क्या हुआ? काम सारे कंप्लीट होने ही वाले थे, लास्ट में एक बेयरिंग छटक गई चैनल की। देखते हैं भाई रिपेयर करके सारे काम सही हो गए, लास्ट में होगी गड़बड़। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। हो गया नहीं जुगाड़। मिस्त्री के काम पे काम बढ़ते जा रहे हैं।
सारी बेरिंग फिर छटक गई भाई। क्या ही बोले बने, मुश्किलें बहुत हैं। कोई नहीं, अब तो बेरिंग भी हैं, पुरानी वाली भी है, नई वाली भी। क्या चीज़ों पे इंसान की ज़िंदगी टिकी है यार, इन पे जुगाड़ पे। तो ये निकालना पड़ा हमको, दूसरे जो खराब हो गया था नीचे है, ये हो गया था खराब, मुड़ गया था ना अपनी जगह से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, लगता है कि सारे काम हो गए फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं। बस अब धीरे धीरे कमरे तैयार हो रहे हैं अच्छे तरीके से। लग तो ऐसे रहे हैं जैसे कोई होटल रूम होगा, लेकिन ये तो घर पे ही है भाई। और अच्छे से कुशन भी लग गई है, इनके ऊपर के पल्ले भी रख दिए हैं। बस अब इसमें गद्दा ले आना है, 8 इंच की जगह छोड़ी है गद्दे के लिए। देखते हैं भाई कब तक ये सारा सामान फिर से आ पाता है घर तक। तो आज हुआ मिस्त्रियों का यहाँ लगभग काम कंप्लीट। आए थे बस खिड़की और दरवाजे के पल्ले बनाने के लिए, फिर बेड बनाया, फिर यहाँ पे शोकेस, अलमारी, स्टोरेज बनाया, दरवाजे बनाए, सब चीज़ें कर दी भाई। अभी भी 1-2 दिनों का काम और बाकी है, छोटा मोटा अपने कमरे और ऊपर मोमटी का दरवाज़ा फिट करना, वो तो होता ही रहेगा। जब ये ऊपर की मंजिल का काम शुरू करा था ना, तो सोचा भी नहीं था कि इतना हम काम इतनी जल्दी 1 साल के अंदर कर पाएंगे। बस पिछले साल इन दिनों से काम शुरू हो गया था और 1 साल लग गया इस काम को करते करते। पर यह है कि काम हो रहे हैं और वो भी अच्छे तरीके से। अपने को संतुष्टि मिलनी चाहिए और फिर काम अपने हिसाब से भी होना चाहिए, तभी सब कुछ चीज़ें बढ़िया रहती हैं भाई।